हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स एंड 12th बोर्ड स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एजुकेशन अब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रिय बच्चों, आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे कि कितने मार्क्स के ऊपर हमें एडमिशन मिल जाएगा। 100% हमें किसी ना किसी कॉलेज के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बट हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, जो डिजायर्ड कॉलेज है, जो हमारा मन पसंदीदा कोर्स है, हमें 12th के बाद में उसी में एडमिशन मिले। क्योंकि बहुत जरूरी है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए कि आप 12th क्लास के बाद में किस फील्ड के अंदर जाते हो, वहां मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। आज इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी के किस पेपर के अंदर आपको कितना स्कोर करना होगा अगर आपको अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर कोर्स में एडमिशन लेना हो तो। देखिए, जैसे पहले के वीडियोस में मैं बता भी चुका हूं, जो विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले वाले जो वीडियो सीयूईटी 2025 से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, वो बच्चे सारे वीडियो देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको यहीं से डिलीवर कर दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि जैसे सीयूईटी आपकी एग्जाम है, सीयूईटी यूजी 2025, अपन इसी की बातचीत करेंगे, मार्क्स की बातचीत करने वाले हैं बेसिकली। देखो, सबसे पहले जैसे 3 पार्ट में मैं इसको बांट दूंगा। सबसे पहला पार्ट होगा इसका लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज का पार्ट आता है एग्जाम में। दूसरा पार्ट में इसका लिखूंगा डोमेन स्पेसिफिक, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। और थर्ड पार्ट में इसका लिखूंगा भाई जनरल टेस्ट। थर्ड पार्ट कौन सा लिखूंगा? जनरल टेस्ट, जीटी। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? जीटी। ये मैंने इसके तीनों पार्ट लिख दिए। अब कौन से में अपने को कितना स्कोर करना है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि बहुत ही शानदार कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए। जैसे लैंग्वेज, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ लैंग्वेज हिंदी। मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को चूज किया है। फिर जैसे मैं कोई भी डोमेन चूज करता हूँ। अब डोमेन आप 3 भी चूज कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। बट पर्सनली मेरा आपको यह एक सुझाव है कि आप 4 डोमेन जरूर सेलेक्ट करें। 3 डोमेन तो वो करें जो आपके 12th क्लास के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, और एक चौथा डोमेन और चूज करें आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। देखिए, जैसे डोमेन लिख देता हूँ आपको, पहला डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन और चौथा डोमेन। ये हो गए अपने 4 डोमेन सब्जेक्ट। इसके बाद में जनरल टेस्ट एक सिंगल पेपर होता है आपका, जीटी वाला पेपर। एक पेपर आपका ये हो गया। अब देखो, जीटी वाला पेपर तो कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का, 250 मार्क्स का होता है जीटी वाला पेपर। और जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं, ये कितने नंबर के होते हैं भाई? 200 नंबर के। लैंग्वेज वाला पेपर आपका कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। अब देखिए, एक बार आप टोटल काउंट कर लो कि अगर आप एक लैंग्वेज दे रहे हो, 4 डोमेन दे रहे हो और एक जीटी दे रहे हो। अब आप कहोगे सर 5 डोमेन दे दें क्या हम? हाँ बेटा, दे दो भले ही 5 डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये है कि फिर पेपर हो जाएंगे 7, और एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने पेपर दे सकता है सीयूईटी के अंदर? 6 पेपर दे सकता है। अभी आप इनको काउंट करके देखो, कितने पेपर हो गए अपने? एक ये हो गया, 4 ये हो गए, 4 और एक 5, और एक अपना जीटी वाला। 6 पेपर अपने हो चुके हैं कंप्लीट। तो इसलिए हम 4 डोमेन देंगे, एक लैंग्वेज देंगे और एक जनरल टेस्ट वाला पेपर देंगे। तो 200 ये हो गए, और 200 200 और फिर 200 और 200, ये कितने हो गए? 800 ये हो गए। जैसे 200 तो ये लैंग्वेज वाले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 800 में ये लिख देता हूँ, और 250 ये हो गए। मतलब टोटल कितने हो गए भाई? 1250 मार्क्स हो गए। कितने हो गए? 1250। देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ चीजें। अगली स्लाइड निकाल लेता हूँ, वहां भी आपको कुछ चीजें मैं इसी से रिलेटेड चीजें बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातें ध्यान से सुननी है आपको। जैसे 200 नंबर किसके हैं? लैंग्वेज वाला सेक्शन। ओके। इसके बाद में 800 कौन सा हो गया अपना? डोमेन वाला, डोमेन वाला सेक्शन। और उसके बाद में 250 मार्क्स किसके हो गए? अपने जनरल टेस्ट के, जनरल टेस्ट। अब हम कौन से में कितना स्कोर करें ताकि हमें अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी मिले, मन पसंदीदा कोर्स मिले? देखो, सबसे पहले आपको यह बात अच्छे से समझनी होगी कि सीयूईटी यूजी की जो एग्जाम है, सीयूईटी यूजी की जो एग्जाम है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसमें आवेदकों की संख्या भी पर्याप्त होती है, अर्थात जो
स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं इस एग्जाम के लिए, तो इसलिए कंपटीशन जो है इसका डे बाय डे बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। तो सीयूईटी यूजी जो है ये जल्दी ही टक्कर देने वाली है आपकी नीट की एग्जाम को भी, और साथ साथ में आपकी जो जेई की एग्जाम होती है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जिसको बोलते हैं, 12th के बाद में देते हैं और 12th के साथ साथ बच्चे ये एग्जाम देते हैं। ये दोनों एग्जाम भी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की एंट्रेंस एग्जाम होती है, ठीक उसी प्रकार से सीयूईटी यूजी भी एक एंट्रेंस एग्जाम ही है। इस बार मैंने खूब सारे विद्यार्थियों को ऐसे देखा था जो जेई में असफल थे, नीट के अंदर असफल थे, और वो विद्यार्थी अब चाहते थे कि चलो कोई नहीं, हम इनमें असफल हो गए, हम सीयूईटी एग्जाम देंगे और यहाँ से हम हमारी मन पसंदीदा एक कॉलेज के अंदर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और हम अब यहाँ से हमारी आगे की कहानी लिखेंगे। चलिए, तो सीयूईटी यूजी की अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। देखो, जैसे लैंग्वेज की अगर मैं बातचीत करूं कि कहां तक स्कोर करेंगे हम, तो ये हमारा सेफ स्कोर होगा और हमें एक मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगी। तो 200 में से लैंग्वेज में 180 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, लैंग्वेज के अंदर 180 प्लस मार्क्स होने ही होने चाहिए। अब आपके जो ये 4 डोमेन सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसके पर्टिकुलर मार्क्स आपको नहीं बताऊंगा कि 800 में से कितने होने चाहिए, बट मैं इतना बता देता हूं कि इन चार जो सब्जेक्ट होंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट, इन 4 में से एक सब्जेक्ट ऐसा पक्का होना चाहिए जिसमें फुल मार्क्स हो आपके, अर्थात 200 में से 200 नंबर हो। और बच्चे लेके आते हैं, इस बार लेके आए हैं, हिमालय एजू हब के विद्यार्थी लेके आए हैं, चाहे वो ऑनलाइन विद्यार्थी लेके आए हैं, ऑफलाइन विद्यार्थी भी लेके आए हैं। तो इसलिए एक सब्जेक्ट के अंदर तो कम से कम आपके फुल मार्क्स होने ही होने चाहिए। बचे हुए जो 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, कोशिश करो कि उनमें से भी एक और सब्जेक्ट के अंदर आप फुल में से फुल मार्क्स ले आओ, ताकि हर हाल में हर कीमत पर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छी कॉलेज मिल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, समय बहुत कम है, जैसे ही बोर्ड्स के एग्जाम आपके होंगे, बोर्ड्स के एग्जाम होते ही अप्रैल के अंदर, मई के अंदर आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम होगा। अभी से स्वयं को तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जाना है देश की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में, देश की बहुत ही अच्छी कॉलेज के अंदर। उसके बाद में अगर हम बातचीत करें जनरल टेस्ट, देखो कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनमें कट ऑफ कुछ कोर्सेज को लेके सिर्फ और सिर्फ वो कट ऑफ जनरल टेस्ट से ही आती है, और वो इन चीजों को शामिल ही नहीं करते, लैंग्वेज को शामिल नहीं करते, वो डोमेन को शामिल नहीं करते। उनको चाहिए सिर्फ जनरल टेस्ट कि हम जो मेरिट बनाएंगे एडमिशंस की, वो सिर्फ और सिर्फ जीटी से बनेगी। तो ऐसी जो कॉलेज हैं, ऐसी जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी कॉलेज के नाम मैं बताऊंगा, ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम मैं आपको बताऊंगा जिनमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट से ही कंसिडर किया जाता है। तो जनरल टेस्ट में 250 में से अगर ऐसी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं जो सिर्फ जीटी को कंसिडर करता है, तो उसमें आपको जीटी के अंदर 190 से भी ज्यादा नंबर चाहिए। 190 नंबर आपको हर हाल में चाहिए जीटी में, और जीटी में 190 नंबर लाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप डोमेन के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो। अगर आपने 12th क्लास की बुक्स अच्छे से पढ़ी है, एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ी है, तो आप यहाँ पे ला सकते हो फुल मार्क्स। लैंग्वेज के अंदर आपको 180 मार्क्स अगर लेके आने, तो आपको बहुत ही अच्छी पढ़ाई करनी होगी, बहुत ही शानदार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एमसीक्यूज की मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो आपकी मनपसंद। तो ये हमने बात कर ली लैंग्वेज की, और बात कर ली हमने डोमेन की, किस तरह से मार्क्स लाए जाएंगे। अब बात करेंगे देखो जीटी की, कि जीटी में मैंने इतने कम नंबर थोड़े क्यों बताए, कि 250 में से मैंने 190 ही क्यों बताए, क्योंकि जीटी का एक तो पेपर बहुत ही हार्ड आता है और चीजें एकदम बच्चे के सामने नहीं होती हैं। आपने स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा अभी तक, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, नहीं पढ़ा आपने स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़े, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग आपने नहीं पढ़ी, रीजनिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक जीके के अंदर जितने सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं उतने ही कम है। हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, जनरल साइंस ले लो, बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें अपने को कवर करने होते हैं। तो इसलिए जीटी की तैयारी भी आपको करना बड़ा ही आवश्यक है। फटाफट अपनी तैयारी के लग जाइए। और आप सभी के लिए सबसे अच्छी खबर और खुशखबरी जो है वो आपके लिए ये है कि अब हम प्रत्येक मंगलवार को, अर्थात एवरी ट्यूसडे, प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ सीयूईटी यूजी के ऑनलाइन और ऑफलाइन, सीयूईटी यूजी 2025 के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे एग्रीकल्चर का बच्चा हो, सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम हर मंगलवार को नया बैच स्टार्ट करते हैं। हर ट्यूसडे हम न्यू बैच स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं
वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करेंगे। नीचे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पर कॉल करके और आप जानकारी ले सकते हैं। जो नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 8529917783। आपकी एग्जाम तक ये बैच चलेंगे। कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। हर एक चैप्टर के बाद में आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू अलग से दिए जाएंगे और आपके टेस्ट अलग से लिए जाएंगे। आपके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपका माइनर टेस्ट होगा। जैसे ही 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में एक मेजर टेस्ट होगा। हर एक चैप्टर के बाद में तो माइनर टेस्ट होगा, और जैसे ही 3-4 हो जाएंगे उसके बाद में मेजर टेस्ट होगा। जैसे आपकी एक बुक कंप्लीट होगी, पूरी बुक का टेस्ट होगा, आधी बुक का टेस्ट होगा। इस तरह से जो आपका शेड्यूल है वो इतना शानदार बनाया हुआ है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, आपको इतना लोड भी नहीं आएगा कि हम कैसे तैयारी करें, किस तरह कर रहे हैं। एक इजी वे के अंदर एक स्मूथली तैयारी करवाता आपका अपना परिवार हिमालय एजुअप। इसलिए दिए गए नंबर पे कॉल करें और फटाफट हमसे जुड़े और अपना सपना साकार करें देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।